हम इंसान हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर की दुनिया में जीवन की तलाश कर रहे हैं। इस मिशन के लिए हमने एडवांस टेलीस्कोप बनाया जो हमें हजारों लाइट ईयर्स दूर तक देखने की शक्ति देता है। लेकिन ये सोचने की बात है कि हमने अभी तक अपने इस समुद्र का सिर्फ 10% हिस्सा भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सोचिए कि बात अगर ऐसे ओशियन की हो जो हमसे लाखों किलोमीटर दूर हो, जिसमें हमारे धरती के समुद्र से 2 गुना ज्यादा पानी हो। अब अगर इस बात को थोड़ा और एक्साइटिंग बनाए तो सोचिए कि उस जगह का एटमॉस्फेयर 80 से 90% ऑक्सीजन से बना है। हम बात कर रहे हैं यूरोपा की, जुपिटर का एक आइसी मून। यूरोपा पर क्या जीवन संभव है? अगर हम वहाँ बिना किसी प्रोटेक्टिव सूट के सिर्फ 5 मिनट बिताए तो क्या होगा? हर एक सेकेंड का असर क्या होगा? चलिए इस माइंड ब्लोइंग एपिसोड में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये है यूरोपा का सरफेस, जुपिटर का एक आइसी मून। यहाँ का सरफेस एकदम स्मूथ आइस से बना है। यहाँ रहने में सबसे ज्यादा डर जुपिटर के इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो रेडिएशन निकलता है उससे है, जो यूरोपा तक अपना असर दिखाता है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कंपैरिजन में 20,000 गुना ज्यादा पावरफुल है और ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके कारण यूरोपा जुपिटर के मैसिव मैग्नेटोस्फीयर के अंदर आता है। यूरोपा का ग्रेविटेशनल पुल भी जुपिटर के कारण काफी ज्यादा है। जब यूरोपा जुपिटर के करीब आता है तो वहाँ का सरफेस कॉम्प्रेस होता है। इस ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण यूरोपा के अंदर का ओशियन लिक्विड फॉर्म में बना रहता है। जैसे हम एक रबर को खींचते हैं तो वो गर्म हो जाता है। मुझे लग रहा यूरोपा पर 5 मिनट बिताना किसी नाइटमेयर से कम नहीं। पहले ही सेकंड में आपकी सांसें टाइट होने लगेंगी, जैसे कोई आके आपके चेस्ट को दबा रहा हो। 1 सेकंड भी पूरा नहीं होगा और आपके लंग से सारी हवा बाहर निकल जाएंगी। और ये सब होता है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड रूल की वजह से। आई नो आप सोच रहे होंगे कि यूरोपा पे भला ऑक्सीजन कैसे? ऑक्सीजन तो सिर्फ पेड़ पौधे रिलीज करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान। लेकिन ऐसा नहीं है। जुपिटर के इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रेडिएशन रिलीज होता है, जैसे चार्ज पार्टिकल्स, अल्ट्रावायलेट रेज, और जब ये रेडिएशन यूरोपा के सरफेस से टकराता है तब रिलीज होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिसे रेडियोलाइसिस की प्रक्रिया बोलते हैं। बहुत पतला एटमॉस्फेयर होने की वजह से हाइड्रोजन स्पेस में इजेक्ट हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन यूरोपा के एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड हो जाता है। कुछ ही सेकेंड में आपकी आंखों और मुंह में ड्राइनेस और बर्निंग सेंसेशन फील होने लगेगा। ऐसा फील होगा जैसे कि आपके बॉडी के अंदर जो भी हवा है सब वो एक साथ बाहर निकलना चाहता है, और ऐसा लगेगा कि आपके बॉडी के अंदर एक अजीब सी गर्मी है। ये लो प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट है। आपके टोंग पर सैलिवा बॉयल करने लगेगा और ये सब सिर्फ 5 से 6 सेकंड के अंदर हो चुका होगा। जैसे ही 10 सेकंड बीतेगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगेगा। जुपिटर का इंटेंस रेडिएशन आपके बॉडी के सेल्स को तोड़ रहा होगा। एक अजीब सी बर्निंग सेंसेशन होगी पूरे बॉडी में, जैसे आपकी स्किन अंदर से जल रही हो। कॉन्शियस रहना बिल्कुल ही मुश्किल होगा इस वक्त, और आपको ऐसा फील होगा कि आपकी सांसें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। 20 सेकंड के बाद ही आपकी बॉडी पूरी तरह अनकॉन्शियस हो जाएगी। सांस लेना अब बिल्कुल बंद हो जाएगा। रेडिएशन और एक्सट्रीम कोल्ड आपके बॉडी के टिश्यूज को तोड़ना शुरू कर देगा। आपका स्किन अब धीरे धीरे फ्रीज होने लगेगा। ये है यूरोपा का सच। यहाँ इंसानी जिंदगी सिर्फ कुछ सेकंड तक ही जिंदा रह सकती है। 1 मिनट के बाद आपकी बॉडी पूरी तरह बर्फ में बदल जाएगी। ब्लड के अंदर आइस क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। एक्सट्रीम कोल्ड और रेडिएशन के कॉम्बिनेशन आपके बॉडी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। 3 मिनट के आसपास आपकी बॉडी एक सॉलिड आइस ब्लॉक में तब्दील हो जाएगी। रेडिएशन के इम्पैक्ट से आपके बॉडी के टिश्यूज डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अगर कोई आपको देखे तो आपकी बस एक फ्रोजन और डैमेज्ड बॉडी दिखाई देगी। 5 मिनट के बाद अब यूरोपा पर सिर्फ एक फ्रोजन सेल बचा होगा आपका। यहाँ जिंदा रहना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूरोपा का टेम्परेचर -145 डिग्री सेल्सियस से -220 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा राज छुपा है यूरोपा के आइसी सरफेस के नीचे। नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के डाटा के अनुसार यूरोपा पर धरती से 2 गुना ज्यादा पानी है। 2012 में हबल टेलीस्कोप ने कंफर्म किया था कि यूरोपा के सरफेस के नीचे एक मैसिव ओशियन है। जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल के कारण यूरोपा का सरफेस स्ट्रेच और कंप्रेस होता है, जिससे यूरोपा पर हीट जनरेट होता है, जिसके कारण वहाँ वाटर गीजर्स देखने मिलते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट, बस फर्क इतना है कि वहाँ
जहाँ गर्म लावा के बजाय पानी निकलता है। यूरोपा का ओशियन मेनली साल्टी वाटर से बना है, जो जीवन के लिए जरूरी केमिकल्स को कंटेन करता है। इसके अलावा हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारे धरती पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स पाए जाते हैं जो ओशियन को गर्म रखते हैं। अंटार्कटिका और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवन के जीवाश्म मिल चुके हैं। तो क्या यूरोपा के ओशियन में लाइफ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, या शायद कुछ और जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यूरोपा पे हीट भी है, ऑक्सीजन भी और जरूरी केमिकल्स भी। 2025 में नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च होने वाला है, जो यूरोपा के वाटर प्लम्स यानी जो वाटर गीजर्स हैं उनका एनालिसिस करेगा। इस डाटा के जरिए साइंटिस्ट यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यूरोपा के अंदर लाइफ हो सकता है। जुपिटर का इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। तो क्या लगता है, इतने बड़े यूनिवर्स में हम सच में अकेले हैं? आई डोंट नो, ये यूनिवर्स वाकई में बहुत 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 बड़ा है, लेकिन इतना पता है हमारे सोलर सिस्टम में फिलहाल इंसान तो धरती पर ही रहता है। अगर इस यूनिवर्स में किसी प्लेनेट पे जीवन होगा तो भी हम वहाँ नहीं जा सकते। अगर किसी दूसरे सोलर सिस्टम में लोग रहते भी हो और वो हमें देख रहे हो तो शायद उन्हें हम इंसान दिखे ही नहीं। रीजन सिंपल है, क्योंकि स्पेस में हम सिर्फ पास्ट को देख पाते हैं, वो भी JWST जैसे एडवांस टेलीस्कोप के मदद से, क्योंकि हमारा पूरा यूनिवर्स खुद लाइट के स्पीड से ज्यादा तेजी से फैल रहा। फिलहाल यूनिवर्स में दूर दूर तक इंसान नजर नहीं आता। अगर किसी दूसरे गैलेक्सी के किसी सोलर सिस्टम में जीवन हो भी तो भी हम वहाँ नहीं जा सकते। वो हमें इस वक्त देखना भी चाहे तो शायद वो उस समय को देख रहे हो जब धरती पर डायनासोर राज करते थे, या फिर अभी तक धरती पर जीवन शुरू ही न हुआ हो। अगर वो लोग हमारे आज का समय देखना चाहे तो उन्हें लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से ट्रेवल करना पड़ेगा, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइट की स्पीड को क्रॉस करना नेचर के लॉज के अगेंस्ट है। प्रैक्टिकली वो हमेशा हमारे पास्ट को ही देखेंगे, चाहे वो कितने ही एडवांस क्यों ना हो। और सेम यही रूल लागू हमारे धरती पर भी होता है। अगर 2030 तक नासा ये प्रूफ कर दे कि यूरोपा पर आइस के नीचे एक पूरा इकोसिस्टम है, तो क्या आप शॉक होंगे? शायद नहीं, क्योंकि यह पॉसिबिलिटीज का यूनिवर्स है। यूरोपा जैसे मून्स हमें ये दिखाते हैं कि जीवन कहीं भी हो सकता है, बस हमें उसे ढूंढने का जरिया चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और अमेजिंग टॉपिक्स के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।